हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनकी वजह से इस हफ्ते बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। साथ ही यूएस ईरान को लेकर जो डेवलपमेंट हुए हैं उसका बाजार के ऊपर कल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे को भारतीय बाजारों में अच्छे खासे मोमेंटम के साथ 1% की तेजी के साथ क्लोजिंग रही। निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 260 पॉइंट की तेजी के साथ भागा क्लोज हुआ। सेंसेक्स में भी लगभग 900 पॉइंट के आसपास की तेजी रही। दोनों इंडेक्स क्यों भागे? क्योंकि आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, साथ ही हम लोग को बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो दोनों इंडेक्स की बदौलत हम लोग को कह सकते हैं, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन रात में डाउ जोन्स यानी अमेरिका का बाजार हम लोग को फिसलते देखने को मिला। 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही। हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, निचले लेवल से रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली थी। तो डाउ जोन्स में गिरावट, नेस्डैक देखें ये भी लगभग 1.5% टूटा। यहाँ पर भी 360 पॉइंट की गिरावट, ये भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 250 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुआ। दोनों इंडेक्स क्यों टूटे, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के भाव आप लोग देख सकते हैं, $88 प्रति बैरल के पार पहुंचते देखने को मिला। 4.5% की तेजी रही फ्राइडे को। और क्रूड ऑयल क्यों बढ़ा है? क्योंकि यूएस और ईरान में फिर से हम लोग को युद्ध शुरू होते देखने को मिला है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से डाउ जोन्स टूटा, नेस्डैक टूटा, लेकिन हमारे बाजार बंद थे। हमारे बाजार में भी कल के दिन इस खबर का इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अब खबर क्या है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड को लेकर अभी जो हम लोग को जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से जो हम लोग को चेतावनी देखने को मिल रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर फिर से ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो $100 के पास में हम लोगों को क्रूड ऑयल जाते देखने को मिल सकता है। और क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का मतलब है भारतीय बाजारों में प्रेशर आना, क्योंकि कच्चा तेल जब जब महंगा होता है हम लोगों को भारतीय बाज़ारों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि क्रूड की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और भी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे, और इसके बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से कंपनियों के रिजल्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इकोनॉमी सुस्त होते देखने को मिलेगी और मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे के भी कारण सामने आ रहे हैं। खबर है कि दोस्तों, ईरान और यूएस में हम लोगों को फिर से स्ट्राइक देखने को मिली। और ईरान ने दोस्तों क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है किसको, जो पीस डील थी किसके साथ में, यूएस के साथ में। अब इसमें उसके पीछे के भी कारण देखने को मिल रहे हैं। कारण ये है कि ईरान के हमले में अमेरिका के 2 सोल्जर की हम लोग को मौत होते देखने को मिली। उसके बाद यूएस ने न्यू एयर स्ट्राइक लॉन्च की है ईरान के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग को फिर से अनिश्चितता का माहौल पैदा होते देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से दोस्तों ईरान ने क्या किया, फिर से अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। बहरीन में भी हम लोग को सायरन बजते देखने को मिला। एक और ख़बर ये देखने को मिली है कि ईरान का जो हम लोग को वाटर प्लांट है, यानी कि दोस्तों वहाँ पर देखा जाए कतर हो, सऊदी अरब हो, वहाँ पर पानी के प्लांट काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो वहाँ पर भी हम लोग को हमले होते देखने को मिले हैं, यानी कि अब हम लोग को वाटर वॉर शुरू होते देखने को मिलने वाला है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के पानी के प्लांट के ऊपर हमला हुआ है। कतर में भी हम लोग को कुछ डैमेज होते देखने को मिला है। सऊदी अरब में भी कुछ हम लोग को इसका इम्पैक्ट होते देखने को मिला है। तो अगर ऐसा होता है तो कह सकते हैं ये एक और चिंता पैदा करने वाला है, और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाजार के ऊपर हमें असर देखने को मिल सकता है। एक और दोस्तों हम लोग को खबर देखने को मिली, यूएस ने बॉम्बिंग की है ईरान के ऊपर। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जो इनके सोल्जर मारे गए हैं ये इनके लिए काफ़ी कह सकते हैं दुखद समाचार है, और इसका बदला ईरान से लेने वाले हैं। तो अभी तक के जो बयान देखने को मिले हैं उसका अगर ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला जाए तो अभी तक जो हम लोग को दोस्तों एक चिंता खत्म होते देखने को मिलती है कि यूएस ईरान में जो पीस डील हुई थी, शांति वार्ता हुई थी, युद्ध विराम हुआ था, तो सारी चीज़ें हम लोग को फिर से धीरे धीरे करके ट्रैक पर लौटते देखने को मिली थी। लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये कहीं ना कहीं फिर से हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो हम पिछले 3-4 महीने से जो सारी चीज़ों को झेल रहे थे, फिर से हम लोगों को और आगे चलकर ये झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ।
इसको हम लोग कह सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव बंद क्यों हुआ है, उसके पीछे का भी एक कारण देखने को मिल रहा है। वो है कंपनियों के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन। उम्मीद लगाई जा रही थी कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनके रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव होते देखने को मिला। तो इन कंपनियों के रिजल्ट कैसे हैं इसको भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनके बारे में कि इस हफ्ते कौन से बड़े इवेंट हैं जो बाजार के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूके का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा 22 जुलाई को, और इसकी वजह से दोस्तों हम लोगों को एक तरीके से दिशा मिलते देखने को मिलेगी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटलुक और इंटरेस्ट रेट को लेकर उम्मीदें क्या देखने को मिलेंगी, इसके ऊपर हम लोगों को बाजार की निगाह होते देखने को मिलने वाली है। यूएस का क्रूड ऑयल का इन्वेंट्रीज का डेटा आएगा 22 जुलाई को। इससे हमें पता चल जाएगा किस तरीके का क्रूड का प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके की सप्लाई डिमांड देखने को मिल रही है, एनर्जी प्राइस के मूवमेंट क्या है, ये सब देखने को मिले। ये सारी चीज़ें हम लोग को 22 जुलाई को आते देखने को मिलेंगे। यूएस का जॉबलेस का क्लेम का डेटा भी 23 जुलाई को आएगा। इससे पता चलेगा कि किस तरीके की नौकरियां मिल रही हैं, किस तरीके की नौकरी जा रही है, ताकि जो आने वाली फेड की मीटिंग होगी उसमें सारी चीज़ों को लेकर एक तरीके से पॉलिसी बनाई जा सके कि रेट कट होगा, नहीं होगा या बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह से सारी चीज़ें तय होते देखने को मिलती हैं। पीएमआई सर्विस का डेटा आएगा इंडिया का 24 जुलाई को, ये देखने को मिलेगा। इससे हमें पता चलेगा कि इंडिया का सर्विस सेक्टर किस तरीके का कामकाज कर रहा है, कंडीशन क्या है, डिमांड ट्रेंड क्या है और इकोनॉमिक मोमेंटम क्या है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी आते देखने को मिलेगा, 24 जुलाई को आएगा ये भी। इससे हमें पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोडक्शन ट्रेंड कैसा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मोमेंटम कैसा है, ये भी बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका डेटा 24 जुलाई को आएगा। इससे हमें पता चलेगा कि इंडिया का जो हम लोगों को फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ है, ख़ासतौर पर देखा जाए कि रुपीज़ को स्टेबल रखने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी है उसका क्या हाल है, ये भी बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस का मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई का डेटा आएगा 24 जुलाई को, ये भी बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यूएस का सर्विस पीएमआई का डेटा भी हम लोग को 24 जुलाई को आते देखने को मिलेगा। रिजल्ट का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारी कंपनियां इस हफ्ते रिजल्ट जारी करेगी, जिनमें कुछ दिग्गज कंपनियां भी हैं। जैसे 20 जुलाई को आएंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑथम इन्वेस्टमेंट, करोड़ वैश्य बैंक, श्याम मेटालिक्स, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, शोभा के रिजल्ट हमें आते देखने को मिलेंगे। 21 जुलाई को आएंगे बजाज ऑटो, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, टीवीएस मोटर, इंडियन होटल, अडानी टोटल गैस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस। इनके अलावा एंथम बायोसाइंसेज, बंधन बैंक, आदित्य बिरला सन लाइफ, ईएमसी और किरसिल के नतीजे आएंगे। 22 जुलाई को आएंगे अडानी पावर, इटरनल, नेस्ले इंडिया, अडानी ग्रीन एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर, डॉक्टर रीडिंग। इनके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट, एचपीसीएल, इंडसइंड बैंक, निपॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। 23 जुलाई को नतीजे आएंगे इन्फोसिस, सिप्ला, एम्फोसिस, सोना, वीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। इनके अलावा देखा जाए तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईईएक्स के नतीजे देखने को मिलेंगे। 24 जुलाई को नतीजे आएंगे श्रीराम फाइनेंस के, एसबीआई लाइफ के, इनके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के, इनके अलावा सीजी पावर के नतीजे देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिंदल स्टील, लॉरस लैब, अपार इंडस्ट्री और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर लैब, ये कंपनियां इस हफ्ते अपने रिजल्ट जारी करेंगी। तो कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर अडानी ग्रुप भी इस हफ्ते काफ़ी फोकस में रहेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप की लगभग 4 कंपनियों के नतीजे हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, यानी मोटे तौर पर अडानी ग्रुप काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों, बाजार की अग्नि परीक्षा तो कल है, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ जो बाजार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। रिलायंस इंडस्ट्री बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा है कि कंपनी का पेट 22% गिर कर आया। इसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि पिछले साल से अगर कंपेयर करें, एशियन पेंट में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को सेल किया था। अदर इनकम घटने की वजह से ये हम लोगों को दोस्तों गिरकर आते देखने को मिला। रेवेन्यू 25% तक बढ़कर आया। कंपनी का जो ओएमसी का बिजनेस है उसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। तो रिलायंस बाज़ार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो रिलायंस के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। रिलायंस ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक बाज़ार हम लोग को हरे निशान में देखने को मिलेगा। दूसरी कंपनी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के नतीजे ठीक ठाक हैं, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है जैसा अनुमान लगाकर बाज़ार चल रहा था। एस्टिमेट को मिस किया है, लेकिन इतने ख़राब नतीजे नहीं। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट हम लोग को बाज़ार के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव पड़ सकता है,
क्योंकि ओवरऑल देखें तो हम लोग को सारी चीज़ें मिली-जुली देखने को मिली हैं और एचडीएफसी बैंक वैसे भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है और लगातार इस कंपनी में हम लोग को उतार-चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक के अलावा देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक इसके नतीजे थोड़ा बेहतर देखने को मिले हैं, तो ये कंपनी बाज़ार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा आईटी सेक्टर पूरा फोकस में रहेगा। इन्फोसिस के इस हफ्ते रिजल्ट रहेंगे। ऑलरेडी टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो के नतीजे आ चुके हैं, तो इन्फोसिस के नतीजों की वजह से हम लोग कह सकते हैं आईटी सेक्टर भी इस हफ्ते फोकस में रहेगा, वो भी बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये जो फिलहाल यूएस ईरान का मामला देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से बाजार की अग्नि परीक्षा हम लोग को फिर से शुरू होते देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, बाजार गिरेगा, भागेगा या फिर स्टेबल रहेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।